नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि 30 अप्रैल से चार धाम की शुरुआत होने वाली है। चार धाम यात्रा शुरू होते ही लाखों की संख्या में भक्त चार धाम दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। कुछ लोग मई, कुछ जून तो कोई सितंबर और कोई अक्टूबर महीने में यात्रा पर जाने का प्लान करता है। दोस्तों, चार धाम यात्रा के दौरान मौसम का कोई ठिकाना नहीं होता, कभी भी वहाँ का मौसम बदल जाता है। ऐसे में आपकी तैयारी बिल्कुल एप्रोप्रिएट होनी चाहिए ताकि आपको वहां पहुंचने के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ऐसे में अगर आप भी इस साल चार धाम यात्रा पर जाने के बारे में सोच रहे हैं, अकेले या फिर अपने परिवार के साथ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको चार धाम यात्रा के लिए अपनी पैकिंग किस तरह से करनी है ताकि पूरी यात्रा के दौरान आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कई बार जब हमारे साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि लगातार बदलते मौसम में बुजुर्गों के साथ चार धाम यात्रा सफलतापूर्वक करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। दुर्गम स्थलों पर स्थित इन पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाने की इच्छा हर श्रद्धालु के मन में होती है। हर साल कई श्रद्धालु पथरीले और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से ट्रैकिंग करते हुए समुद्र तल से काफी ऊंचाइयों पर बने इन दिव्य मंदिरों तक पहुंचते भी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद चार धाम की यात्रा को पूरा करने में कई दिनों का समय लगता है। ऐसे में आपको घर से निकलने के पहले सभी तैयारियां अच्छे से कर लेनी चाहिए। आज की इस वीडियो में आइए हम ये जानते हैं कि आपको किन चीज़ों को पैक करना ज़रूरी है। चार धाम के दौरान केदारनाथ यात्रा की तैयारी करते समय फर्स्ट एड किट ले जाने वाले दवाओं में पेन किलर, सिर दर्द, बुखार, वॉमिट और कब्ज की गोलियां ज़रूर रखें। डाइजेशन की गोलियां, ग्लूकोज, इलेक्ट्रॉल पाउडर और पेन रिलीफ स्प्रे के साथ साथ अगर आपको डॉक्टर ने भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो आपको वो भी ज़रूर रखना चाहिए। चार धाम यात्रा पर जाने के पहले गर्म कपड़े जैसे कि जैकेट्स, ग्लव्स, रेनकोट और अन्य लेयर्ड कपड़े रख लें। ट्रैकिंग शूज, गर्म सॉक्स, स्लीपर्स और अम्ब्रेला जैसी बुनियादी चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखें। यात्रा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को चार्ज करना संभव नहीं है, इसीलिए रास्ते में पावर बैंक, बैटरी, पावर एक्सटेंशन बोर्ड और वाटर हीटिंग रॉड के साथ एक स्थानीय सिम कार्ड और फ़ोन ले जाना भी बहुत ज़रूरी है। हिमालय क्षेत्र की आश्चर्यजनक तस्वीरें खींचने के लिए एक अच्छे लेंस वाला कैमरा भी आप चाहें तो अपने साथ रख सकते हैं। परिवार के साथ घूमने के लिए पहाड़ों में तो लोग अक्सर जाते रहते हैं, लेकिन आप अपने बुजुर्ग पेरेंट्स को घुमाने के लिए चार धाम की यात्रा पर अगर ले जा रहे हैं, जिनमें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम शामिल हैं, तो यहाँ जाकर आपके पेरेंट्स को बहुत ही अच्छा अनुभव मिलने वाला है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, जिसकी प्रक्रिया अभी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। चार धाम के रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यात्रा का पास मिलेगा, इसे गलती से भी घर पर ना भूलें। साथ ही आधार कार्ड रखना भी ज़रूरी होता है, जिससे किसी भी जगह पर जाकर होटल बुकिंग कराने में आसानी होती है। पहाड़ों का मौसम काफ़ी ठंडा रहता है, इसीलिए अगर आप वहाँ गुनगुना पानी पिएंगे तो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा सही होगा, लेकिन वहाँ आपको गर्म पानी मिलने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप गर्म पानी की इलेक्ट्रिक केटल अपने साथ ले जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुजुर्गों के साथ अगर आप चार धाम यात्रा कर रहे हैं तो इन छोटे छोटे रीजंस की वजह से भी उनकी तबीयत में खराबी आ सकती है, इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस बता रहे हैं जो यात्रा के दौरान आपकी काफ़ी मदद करेंगे। पहला फोटोग्राफी से रिलेटेड है। यात्री हिमालय में फोटो और वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन मंदिरों में कैमरे अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती है। स्थानीय अधिकारियों से अनुमति लेना बेहतर होता है। बिना अनुमति के अगर आप कैमरा लेकर अंदर जाते हैं तो आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको पीक सीजन में जाने से भी बचना चाहिए। यदि आप ऑफ सीजन के दौरान चार धाम की यात्रा करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा भीड़, महंगे होटल्स और सेवा समस्याओं से बच सकते हैं। ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, चार धाम यात्रा ऊंचाई पर होती है, इसलिए यात्रियों को ऊंचाई पर होने वाली बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ बीमारी से हमारा मतलब बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि छोटे मोटे सिम्टम्स जैसे कि सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई, चक्कर आना, वॉमिट फील होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं।
अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो आपको तुरंत आराम लेना चाहिए। 4 धाम यात्रा की गाइडलाइंस में कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि आपको लगातार जल्दबाजी में 4 धाम की यात्रा पूरी करनी है। आपको यात्रा के दौरान जहाँ भी आराम की ज़रूरत लगे आप वहाँ रुक सकते हैं और आराम कर सकते हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, मतलब समय समय पर आपको पानी पीते रहना है। 4 धाम यात्रा पर जाने की योजना आपको पहले से बना लेनी है। 4 धाम यात्रा के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये स्थान बहुत दूर हैं। अपने ठहरने, परिवहन और परमिट की बुकिंग पहले से ही कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप स्थानीय गाइड को भी किराए पर ले सकते हैं। स्थानीय गाइड के साथ 4 धाम स्थलों की यात्रा करना आसान होता है। वो जगह के बारे में कहानियाँ भी साझा करते हैं और भाषा संबंधी समस्याओं में भी वो आपकी मदद करते हैं। 4 धाम यात्रा पर जाने के दौरान कुछ सुरक्षा सामग्री की भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है, जिसमें पहला है GPS डिवाइस। पहाड़ों में फ़ोन सिग्नल ठीक से काम नहीं करते। GPS डिवाइस साथ रखने से आपको आसानी से रास्ता खोजने में मदद मिलती है। एक वॉकिंग स्टिक भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इस यात्रा में चढ़ाई और सड़कें काफ़ी ऊबड़-खाबड़ होती हैं। वॉकिंग स्टिक आपको संतुलित रहने में मदद करती है, आपके घुटनों पर दबाव कम करती है और खासकर फिसलन या पथरीले रास्तों पर चलना आपके लिए आसान बनाती है। थर्मल कंबल। रात में पहाड़ों पर बहुत ठंड हो सकती है। ऐसे में थर्मल कंबल वज़न में हल्के होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपको गर्म रखते हैं। अगला नंबर आता है पोर्टेबल ऑक्सीजन का। ऊंचाई वाले स्थानों पर सांस लेना कठिन हो सकता है। यदि आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो आप पोर्टेबल ऑक्सीजन कनस्तर की मदद ले सकते हैं। दोस्तों, 4 धाम यात्रा पर जाने के सबसे अच्छे समय के बारे में अगर हम बात करें तो अच्छा समय तो मई और जून का होता है। इसके अलावा जुलाई और अगस्त का टाइम आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये मॉनसून का समय होता है। मॉनसून में पहाड़ी इलाकों में काफ़ी सारे रिस्क होते हैं। लैंडस्लाइड का भी खतरा बना रहता है। इसके अलावा आप चाहें तो आप सितंबर अक्टूबर महीने में भी अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को संक्षेप में देखें तो ये बोला जा सकता है कि 4 धाम यात्रा एक सार्थक यात्रा है, जो आपको 4 आध्यात्मिक स्थानों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक ले जाती है। अपनी यात्रा को सुखद और सुगम बनाने के लिए सही चीज़ें पैक करना बहुत ज़रूरी है। आप सुनिश्चित करें कि आप यात्रा बीमा, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स और एक फर्स्ट एड किट अपने साथ ले जाएं। महत्वपूर्ण सुरक्षा वस्तुओं में एक GPS डिवाइस, एक साथ चलने वाली स्टिक और पोर्टेबल ऑक्सीजन कनस्तर भी शामिल है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। ठंड के मौसम में ट्रैकिंग करते समय आपको गर्म और आरामदायक रखने के लिए उचित शूज़ और थर्मल कंबल का होना भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा भीड़ से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना आप पहले से ही बना लें, ये एक अच्छा विचार है। जाने के लिए सबसे अच्छे महीने मई, जून और सितंबर अक्टूबर के होते हैं, जब मौसम अच्छा होता है। सावधानी से योजना बनाकर आप आध्यात्मिक यात्रा का आनंद ले सकते हैं और अपनी 4 धाम यात्रा के दौरान अद्भुत यादें बना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ 4 धाम यात्रा के बारे में इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।